सोचिए, एक किसान का बेटा जिसके सर पर भारी कर्ज है, क्या वो स्टॉक मार्केट से करोड़पति बन सकता है? आज हम एक ऐसी ही कमाल की, सच्ची, प्रेरणा देने वाली कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे कैसे अनुशासन और सही गाइडेंस से कुछ भी, मतलब कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है जतनपुर नाम के एक छोटे से गांव से। यहाँ रहते हैं बागेश्वर, एक किसान अपने परिवार के साथ। लेकिन हालात बहुत खराब हैं। हुआ ये कि फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं बचा था। अब देखिए, जब पेट की आग जलती है ना, तो वो हर चीज पर भारी पड़ती है। इंसान को ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देती है जो वो शायद कभी कभी भी नहीं लेना चाहता। और बस, बागेश्वर के परिवार ने भी एक ऐसा ही फैसला ले लिया। एक ऐसा फैसला जो उन्हें कर्ज के एक बहुत गहरे दलदल में धकेलने वाला था। जरूरत तो देखिए सिर्फ 1500 रुपए की थी, बस घर का राशन पानी चलाना था। लेकिन वो गांव का साहूकार हीरालाल बड़ा चालाक था। उसने बागेश्वर को बातों में ऐसा फंसाया, ऐसा बहलाया फुसलाया कि 10,000 रुपए का कर्ज लेने पर मजबूर ही कर दिया। कहने लगा, अरे बागेश्वर, क्या पता कल बारिश हो ना हो, ये पैसे रख लो, मुश्किल समय में बहुत काम आएंगे। और इस कर्ज की शर्त क्या थी? आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 8%, वो भी हर महीने का। सोचकर देखिए, ये ब्याज दर उस बेचारे परिवार के कंधों पर एक ऐसा भारी बोझ था जो हर गुजरते दिन के साथ बस बढ़ता ही जा रहा था और भारी होता जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। इस परिवार के लिए उम्मीद की वो नई सुबह, वो किरण बनकर आया बागेश्वर का बेटा नकुल। उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सिर्फ उसकी ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की किस्मत रोशन करने वाला था। हुआ यूं कि नकुल की दोस्ती उसे एक बिल्कुल नई दुनिया के दरवाजे तक ले आई। उसके एक दोस्त के पिता थे जगदीश जी, जो एक बहुत ही कामयाब ट्रेडर थे। अब उन्होंने नकुल में ना कुछ तो खास देखा, एक चिंगारी सी देखी, और बस फैसला कर लिया कि वो इस लड़के को शेयर बाजार के सारे गुर सिखाएंगे। और जगदीश जी ने इसे इतने आसान तरीके से समझाया, मतलब कमाल ही कर दिया। उन्होंने कहा, देखो बेटा, शेयर बाजार को एक ऑनलाइन मंडी समझो। जैसे सब्जी मंडी से सब्जी खरीदते हो ना, बस वैसे ही यहाँ से तुम देश की बड़ी बड़ी कंपनियों में एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हो। और जब वो कंपनी अच्छा काम करती है तो तुम्हारे उस हिस्से की कीमत भी अपने आप बढ़ जाती है। अब देखिए, पैसा कमाना एक बात होती है, लेकिन उसे लगातार कंसिस्टेंटली कमाते रहना, ये बिल्कुल अलग खेल है। तो जगदीश जी ने नकुल को सफलता के वो 3 सुनहरे नियम बताए, जो मैं कहूंगी कि हर ट्रेडर या इन्वेस्टर के लिए किसी गीता के उपदेश से कम नहीं है। तो ये 3 पिलर्स क्या थे? पहला था अनुशासन, मतलब बाजार में दिल से नहीं, दिमाग से, नियमों से चलना। दूसरा स्थिरता, यानी कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं कि एक दिन काम किया और 4 दिन छुट्टी। नहीं, लगातार मेहनत करनी है। और तीसरा और सबसे जरूरी, समय की पाबंदी, क्योंकि शेयर बाजार में सही टाइम पर लिया गया सही फैसला ही सब कुछ होता है। ज्ञान लेना, सीखना, ये तो फिर भी आसान है, लेकिन उस सीख पर टिके रहना, वो सबसे मुश्किल काम है। और हुआ वही जिसका डर था। नकुल के मन में भी जल्दी से अमीर बनने का लालच घर कर गया, और इस लालच में उसने अपने गुरु की पहली और सबसे जरूरी सीख को ही भुला दिया, ताक पर रख दिया। तो हुआ ये कि नकुल की नज़र एक पेनी स्टॉक पर पड़ी। पेनी स्टॉक मतलब वो बहुत ही सस्ते शेयर जिनके बारे में ज़्यादा किसी को कुछ पता नहीं होता। उससे लगा, वाओ, ये तो रातों रात अमीर बनने की लॉटरी लग गई। और बस बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई रिसर्च किए, अपनी सारी की सारी जमा पूंजी उसने उस एक स्टॉक में झोंक दी। और नतीजा, एक ही झटके में पूरे 45,000 रुपए का नुकसान। ये लालच की एक बहुत बहुत महंगी और कड़वी सीख थी। एक ऐसी सीख जिसे नकुल शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाला था। इतने बड़े नुकसान के बाद जगदीश जी ने उसे डांटा नहीं, उन्होंने बड़े प्यार से समझाया। बोले, बेटा, बाजार तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तो तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारा लालच। जिस दिन तुम खुद पर काबू पाना सीख गए ना, गलतियां अपने आप कम हो जाएंगी। कहते हैं ना, असली परीक्षा तो मुश्किल घड़ी में ही होती है। अपनी पहली और सबसे बड़ी गलती से सबक लेने के बाद अब जिंदगी नकुल को एक दूसरा मौका देने वाली थी। एक ऐसा मौका जहां या तो वो सब कुछ पा लेता या फिर वापस जीरो पर आ जाता। लेकिन इस बार नकुल अलग था।
उसने अपने लालच पर पूरा काबू रखा। उसने एक खबर पढ़ी कि एक बड़ा देश बिटकॉइन पर बैन लगाने की सोच रहा है। उसने तुरंत बाजार के मूड को भांप लिया और यह अंदाजा लगाया कि इस खबर से डर फैलेगा, लोग पैनिक में आकर अपने बिटकॉइन बेचना शुरू कर देंगे और इसकी वजह से कीमत धड़ाम से नीचे गिरेगी। और उसका अंदाजा एकदम 100% सटीक निकला। बिटकॉइन की कीमत 68% तक नीचे गिर गई। सोचिए, जब मार्केट में हर तरफ डर और घबराहट का माहौल था, जब सब बेचकर भाग रहे थे, तब नकुल ने अपने गुरु की बात याद की और हिम्मत से अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेला। उसने उस गिरी हुई कीमत पर 40 बिटकॉइन खरीद लिए और फिर शुरू हुआ इंतजार का वो मुश्किल दौर, जो उसके अनुशासन का असली इम्तिहान था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, पूरे 3 महीने। 3 महीने तक उसने अपने धैर्य को बनाए रखा। और उस धैर्य और अनुशासन का फल क्या मिला? 1,40,00,000 रुपए का प्रॉफिट। सोचिए, एक किसान का बेटा जो कुछ महीने पहले तक कर्ज में सिर से पांव तक डूबा हुआ था, वो आज करोड़पति बन चुका था। लेकिन रुकिए, नकुल की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। उसने ये साबित कर दिया कि असली अमीर वो नहीं होता जो सिर्फ अपने लिए पैसा कमाता है, बल्कि असली अमीर वो है जो उस पैसे से दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाता है। तो उसने क्या किया? सबसे पहला काम, अपने परिवार को उस साहूकार के कर्ज से आज़ाद कराया। फिर उसी पैसे से अपने पूरे गांव में सोलर पैनल लगवाए, किसानों की मदद के लिए पानी का पंप लगवाया और सबसे ज़रूरी काम, गांव के दूसरे नौजवानों को वो सब कुछ सिखाना शुरू किया जो उसने खुद अपने गुरु से सीखा था। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार यही है कि पैसा सिर्फ कड़ी मेहनत से नहीं कमाया जाता। पैसा कमाने के लिए बुद्धि और अनुशासन की ज़रूरत पड़ती है। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगला ऐसा कौन सा हुनर या स्किल है जो सीखने की ज़रूरत है। एक ऐसा स्किल जो न सिर्फ हमारी बल्कि हमारे आसपास के लोगों की भी ज़िंदगी बदल कर रख दे।